अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम फैक्ट 3005। वीवर, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था प्रोटीन। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो इंट्रोडक्शन वगैरह था, और उसके बाद हमने एक और वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसकी क्लासिफिकेशन। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है टर्शरी, और जो लास्ट नंबर वाला 4 होता है वो होता है क्वाaternary स्ट्रक्चर। अब ये जो सारे स्ट्रक्चर बनते हैं ये मिलके बनते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मेन जड़ कह सकते हैं या जिससे ये ओरिजिनेट होते हैं वो होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखें, अगर मेन चीज़ जिससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट ठीक ना हो तो वो प्रोडक्ट ठीक नहीं बनता। इसी तरह इसमें ये कह सकते हैं कि अगर इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर फंक्शन कह लें या उसकी सीक्वेंस कह लें या उसकी डिटर्मिनेशन कह लें, वो अगर बेस्ट ना हो तो आगे जो सेकेंडरी बनेंगे या टर्शरी बनेंगे या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनेंगे, वो उनका जो फंक्शन होंगे वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं होंगे। तो चलें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। ठीक है, लव जो प्राइमरी होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का जो बेसिक यूनिट कह लें, प्राइम कह लें, उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल कह लें, उसे हम कहते हैं। अब इसके क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं ऑर्डरिंग की। आपको पता है जो प्रोटीन होती है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उनमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, ठीक है, बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो अब उसमें ऑर्डरिंग की बात करें तो एग्जैक्ट ऑर्डरिंग होनी चाहिए अमाइनो एसिड की। और उसमें जो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चेन बन रही है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर जितने भी होंगे ना, उनकी सीक्वेंस, उनकी ऑर्डरिंग जो होगी ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई और अमाइनो एसिड है, यहाँ पे कोई और आ जाता है। तो इस तरह इसकी अगर सीक्वेंस, इसकी ऑर्डरिंग ठीक नहीं है तो उसका फंक्शन भी प्रॉपर परफॉर्म नहीं होगा। अब इसकी सीक्वेंस क्यों इम्पोर्टेंट होती है? ठीक है, इसकी रीज़न क्या होता है? एक तो एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिटरमाइन फाइनल फोकल फोल्ड। मतलब ये कह सकते हैं कि जिस तरह हम कोई स्ट्रक्चर सीक्वेंस से हमें स्ट्रक्चर की जो बनावट होती है वो हम ठीक से बना सकते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अब देखें, जब किसी भी चीज़ की ऑर्डरिंग या उसका स्ट्रक्चर या वो जो प्रोडक्ट होगा वो ठीक नहीं होगा तो वो फंक्शन भी ठीक परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए उसकी ऑर्डरिंग और सीक्वेंस सेम होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि उसका जो फंक्शन हो वो मैक्सिमम परफॉर्म कर सके। उसके बाद सीक्वेंस डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। अब देखें, जो सीक्वेंस होती है या कोई भी हम कोई भी चीज़ गेस करते हैं उसकी नेचर से या उसके फिज़िकल करैक्टर से हम गेस कर सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। अब अगर कोई एक हमें पता होगा कि ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, अगर हमें वो सेम स्ट्रक्चर दिखा दिया जाए तो हम गेस कर देते हैं कि ये इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अगर उसकी सीक्वेंस हम आगे पीछे कर दे, स्ट्रक्चर आगे पीछे कर दे, तो वो हमें गेस नहीं होगा। इसलिए जो सीक्वेंस होती है उससे हमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन के करैक्टराइजेशन का पता चल जाता है और हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि ये कौन सी प्रोटीन हो सकती है। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो प्रोटीन होते हैं ये डीएनए, आरएनए में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये जो प्रोटीन, ये जो डीएनए जेनेटिक कोड होते हैं, ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम उसकी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, उसके ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पे लगा देते हैं, ये यहाँ पे लगा देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे अमाइनो एसिड जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जब अमाइनो एसिड चेंज होंगे तो वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन हम कह रहे थे वो फिर स्पेसिफिक नहीं रहेगी, उसका नेम, सब कुछ, फंक्शन तक चेंज हो जाएंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है फिर क्या होती है, फिर ह्यूमंस में
क्या होती हैं, कुछ बीमारियां, कुछ डिजीज़ काज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये होती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, ये एक बीमारी होती है। दूसरी होती है अल्बिनिज़म। तो ये क्या होती हैं, ये जेनेटिक बीमारियां का इसी वजह से होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ क्या होती है, जेनेटिक कोड चेंज होने से। ठीक है, अगर कोड चेंज हो जाए, उसकी ऑर्डरिंग चेंज हो जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। जिस तरह ये फैमिली वगैरह में ये ज़्यादा इशू होता है, इसी वजह से होता है। तो जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज प्रोटीन फंक्शन इफेक्ट, जैसे ही हम इसके सीक्वेंस को चेंज करेंगे, उसके फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे, वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेंगे। अब क्या होता है, ये जो चेन होती है, ये एक अमाइनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये देखिए बिल्कुल सीक्वेंस के साथ बना हुआ है। ठीक है, इस तरह सीक्वेंस से बना लें। ठीक है, यहाँ पे अमाइनो एसिड तरतीब से बने हुए हैं, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये एक सीक्वेंस है। अगर हम इसकी सीक्वेंस को या ऑर्डर को चेंज करेंगे तो उसका साफ ज़रा उसने फंक्शन भी उस तरह परफॉर्म नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जो अमाइनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बांड के साथ लिंक होते हैं, और उनमें जो बांड होता है एग्जिस्ट करता है वो होता है कोवलेंट बांड। ठीक है, तो ये जो कोवलेंट बांड होता है, ये पेप्टाइड बांड होता है, ये जो अमाइनो एसिड आपस में मिल के बनाते हैं, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, इसको क्या करता है, मेनटेन करते हैं। ठीक है, जो अमाइनो एसिड होता है उसमें एक कार्बन होती है, ये जो होती है सेंट्रल कार्बन, जिसे हम कहते हैं कायरल कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट 4 फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होती है, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच होती है। तो इसमें एक ऐसा होता है ग्रुप जिसे हम कहते हैं आर ग्रुप। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाकी ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये अमाइन ग्रुप होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये फिक्स होते हैं। ये वाला जो आर ग्रुप होता है, ये हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस साइड पे आके हम कोई और भी अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ये आज का हमारा टॉपिक था, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह केमिस्ट्री की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।